हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे थे। क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यू टॉपिक हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। बेसिकली ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स जो होता है वो क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो क्या करता है? लाइट के सोर्स, इसके प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? लाइट ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द सोर्सेस ऑफ लाइट एज वेल एज इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स इफेक्ट। इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? तो मतलब ऑप्टिक्स में अपने को क्या पढ़ना है? केवल लाइट के बारे में पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या है कि लाइट क्या होता है उसके बारे में हम देख लें, तब हम अच्छे से उसको ऑप्टिक्स को समझ सकते हैं। लाइट क्या है? देखो, लाइट को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एंड ऑल्सो make easier for us to make visible any object to our eye or to us। क्या होता है कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, जो क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को अपने लिए क्या करता है? विजिबल कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? ये लाइट का डेफिनेशन हुआ। अब लाइट ऑप्टिक्स को क्या किया गया? ऑप्टिक्स को उसके बाद हम देखेंगे कि लाइट्स के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइट का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ना, उसके बारे में देखें। ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि लाइट को हम कंसीडर करते हैं कि किसी भी ऑब्स्टेकल पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका जो साइज होता है ऑब्स्टेकल का, वो क्या होता है? वेवलेंथ के लाइट से क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। या यूँ बोल सकते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉलर देन द क्या होगा? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि लाइट जो होता है वो क्या होता है? किसी भी मीडियम में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हम देखते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में हम देखते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और शेडो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। शेडो का जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू नथिंग बट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फॉर्मेशन ऑफ शेडो जो होता है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो फिजिकल ऑप्टिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है? एक क्वांटम ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम मानते हैं कि जो ऑब्स्टेकल का साइज होता है और वेवलेंथ का जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो नियरली क्या होता है? कंपेरेबल होता है। नियरली इक्वल साइज का होता है। हम मानते हैं कि रे जो होगा क्या होगा? ऑब्स्टेकल से, जब रे किसी भी ऑब्स्टेकल को पे इंसिडेंट होगा तो वहाँ से क्या होता है? बेंड हो जाता है। बेंडिंग फेनोमेनन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली कि लाइट जो होता है उसको हम पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करते हैं। लाइट इज कंसीडर्ड एज ए पार्टिकल। लाइट को हम क्या मानते हैं? पार्टिकल। जिस पार्टिकल को हम क्या कंसीडर करते हैं? फोटोन पढ़ते हैं, फोटोन कंसीडर करते हैं। तो फोटोन हम कहाँ पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, रमन इफेक्ट पढ़ते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि अब वन बाई वन क्या है हम देखेंगे। लाइट, अब हम क्या लिखेंगे कि लाइट क्या है? लाइट का डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ठीक है,
तो लाइट क्या है? लाइट, आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज है जो जरूरी है। तो लाइट क्या है? इट इज ए क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव which carries energy and momentum. क्या है? It is a non-mechanical wave which carries energy and momentum and make object visible to our eye। ठीक है, इसको कई तरह से तुम डिफाइन कर सकते हैं। इसका कोई लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होता है? वाइब्रेट होता है परपेंडिकुलरली। कई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम एंड मेक ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। ठीक है, उसके बाद हम बाद में अब ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स को क्या है? इट इज द branch of physics in which we study about the sources of light। ठीक है, properties of light and effect of light। वो ऑप्टिक्स को क्या किया गया है? ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में बेसिकली क्या है? ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? लाइट को क्या है? रे की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? फिजिकल, जैसा कि मैंने बताया फिजिकल ऑप्टिक्स को भी क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल ऑप्टिक्स को क्या है? क्वांटम ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव ऑप्टिक्स एंड फिजिकल और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये आपसे कभी पूछ देगा। और एक क्या पूछेगा? वेवलेंथ से रिलेटेड चीजें पूछेगा कि वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा। किसमें हम वेवलेंथ को क्या करते हैं? बहुत ही स्मॉल मानते हैं, और किसमें हम वेवलेंथ को नियरली एब्स्टेकल के क्या है? साइज के नियरली इक्वल कंसीडर करते हैं। तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? इन दिस क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसमें मैं लिख देता हूं पॉइंट वाइज। क्या है? wavelength of light is very small as compared to
एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। ठीक है, साइज ऑफ द क्या है, ऑब्स्टेकल। आई मीन कोई भी जो साइज ऑब्स्टेकल का साइज है उससे हम क्या वेवलेंथ जो होगा, क्या लाइट का जो वेवलेंथ होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बहुत ही स्मॉल कंसीडर करेंगे। ठीक है, दैट इज हम क्या है इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट जो है, लाइट ऑलवेज traveled along a straight line। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दूसरा इसमें क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं लाइट इज कंसीडर्ड एज रे। इसमें हम क्या बोलते हैं, लाइट इज क्या है, कंसीडर्ड एज रे। ऐसे देखो लाइट को हम इसमें क्या मानते हैं, रे मानते हैं। ठीक है, यहां क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ आई मीन क्या होगा, लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, है ना, वे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ, क्या क्या हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो, ठीक है। इसमें हम क्या मानते हैं, लाइट क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में केवल ये मानना है कि इसमें हम वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है उसको बहुत ही स्मॉल कंसीडर करते हैं। और लाइट को हम क्या करते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लाइट इज कंसीडर्ड एज रे हम मानते हैं। रे क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अभी हम देखेंगे, उसके बाद बीम भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो वेवलेंथ यहाँ क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो हम लाइट को हम एक मीडियम में, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि हर मीडियम में, हाँ जो भी मीडियम होगा उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, मूव करता है। आई मीन जब किसी भी सरफेस में इंसिडेंट होगा तो यहाँ हम बेंडिंग फेनोमेनन नहीं पढ़ते हैं। लाइट जो होता है वो बेंड नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो इतने चीजें हम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो जो होता है इसमें हम पढ़ते हैं। शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप लोगों को मालूम है। देखो यदि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को हम निगलेक्ट कर दें तो शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई पूछे कि शैडो फॉर्मेशन किसने एक्सप्लेन, आई मीन किस बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि शैडो फॉर्मेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखो ध्यान से यहाँ, और सब तो हम ये आगे पढ़ेंगे तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन शैडो फॉर्मेशन देखो, ये क्या है, सोर्स है और यहां क्या है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कंप्लीटली क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा, लाइट यदि ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका क्या होगा, यहां शैडो क्या होगा। यदि स्क्रीन हम रखें यहाँ, यदि ये क्या है, स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे इसका क्या होगा, शैडो फॉर्मेशन होगा। यही क्या है, स्क्रीन है। अब मान लो कि दिस इज नथिंग बट द क्या है, स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन कंसीडर कर लो। तो अब ये क्या है, रे ऑप्टिक्स, आई मीन रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तभी क्या होगा,
इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, शैडो, शैडो ऑफ क्या होगा, ऑफ ए कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि नहीं लाइट बेंड हो रहा है तो शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा, जो हम कहां पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या है शैडो फॉर्मेशन, यहां नोट में केवल एक पॉइंट लिख लेना है कि शैडो फॉर्मेशन इज क्या होगा, इज या शैडो फॉर्मेशन इज एक्सप्लेन, शैडो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, ऐसे हम बोल सकते हैं, ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक पॉइंट ध्यान में रखना, यहां स्क्रीन होगा, ठीक है, ऐसे हम दिखा सकते हैं, इसको स्क्रीन कंसीडर कर लो, छोड़ो, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ये समझ में आया फिजिकल, आई मीन अब हम क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है। तो ये समझ में आया, पहले यही पढ़ना है अपने को, ज्योमेट्रिकल और क्या है, रे ऑप्टिक्स, इसको क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। दूसरा जो पॉइंट है क्या है, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसमें देखो क्या मानते हैं कि वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल टू, क्या होता है, नियरली इक्वल टू, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ठीक है, यहां हम क्या करते हैं, लाइट इज कंसीडर्ड एज क्या होता है, वेव, हम लाइट को क्या मानते हैं, वेव की तरह। इसमें हम प्रूव भी करते हैं कि प्रूव दैट लाइट क्या होता है, वेव। तो यहां क्या होता है, वेव ऑफ दिस लाइट इज क्या होगा, कंसीडर्ड एज क्या होगा, वेव। ठीक है, तो एक चीज यही क्या है, आई मीन लाइट को हम क्या मानते हैं कि वेव की तरह हम मानते हैं। ठीक है, क्या है, वेव की तरह हम कंसीडर करते हैं। यहां हमने क्या, लैम्डा इज क्या है, वेरी लार्ज, आई मीन लैम्डा इज लार्ज, वेरी लार्ज नहीं, लार्ज लिख लो। ठीक है, वेव नेचर। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आई मीन इन वेव ऑप्टिक्स क्या क्या, वी स्टडी अबाउट, क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, इंटरफेरेंस, बी में क्या होगा, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और सी जो हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। मालूम है ना ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, मीन साउंड ट्रांसवर्स वेव नहीं है तो पोलराइज नहीं होता। तो यहां हम पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, और इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या है, बेंडिंग ऑफ क्या है, हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, सिंपल बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें सिंपल कि क्या होता है, देखो ये शार्प एजेज है ना, तो यहां से जब क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगा, क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगा, तो यहां से क्या होता है, बेंड हो जाता है, क्या होता है, बेंड हो जाता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, बेंड हो जाता है। आई मीन यहां हम लाइट को रे की तरह नहीं मानते हैं। ठीक है, ये बेंड हो जाता है, तो इस बेंडिंग फेनोमेनन को हम क्या पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं।
तो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन जो है वो क्या है, यहाँ देखो ये लाइट को कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। आई मीन इधर पार्ट में क्या होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, शैडो बनना चाहिए इधर, क्योंकि इधर लाइट का ये ऑब्स्टिकल है, आई मीन ऑपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, ये भी ब्लॉक कर दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इधर शैडो फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ लाइट, आइडियली लाइट को कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये इसका डायमेंशन होता है, यहाँ लेमडा क्या होता है, नियरली इस डायमेंशन की क्या होगा, आई मीन यदि इसका साइज क्या होगा, यदि हम मान लें कि इसका साइज क्या है, डी है, तो वेवलेंथ इज नियरली क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, डी। तो यदि ऐसा सिचुएशन है तो हम लाइट को क्या मानेंगे कि वो लाइट बेंड होता है। आई मीन भी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो पॉइंट है क्या है, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में बस थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं। क्वांटम ऑप्टिक्स इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या है, लाइट इज क्या है, कंसीडर्ड एज पार्टिकल। कॉल्ड क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड फोटॉन्स, सिंपल, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं इन क्वांटम ऑप्टिक्स, मेनली अपने को जो पढ़ना है क्वांटम ऑप्टिक्स, वी स्टडी अबाउट क्या होगा, ये में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम केमिस्ट्री में ही पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद जो है रमन इफेक्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे। ये जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां आपको ये क्वांटम ऑप्टिक्स जो होगा वो मिलेगा। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, है ना। तो लाइट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें, उसके बाद हम आएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ, हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, लाइट। तो सबसे पहले क्या है कि लाइट, हम देखो यहाँ लाइट के बारे में क्या है, लाइट इस ए क्या है, ट्रांसवर्स लाइट, सिंपल हम लिखेंगे क्या होगा, लाइट इज एंड क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बता दिया है तो इसलिए मैं लाइट इज क्या होता है, पोलराइज्ड, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट इज क्या होगा, लाइट इज ए क्या है, इज ए ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव, speed of light in free space is क्या होता है, is 3 is c equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second, ठीक है। ये बात समझ में आई, 3 into 10 raised to 8%। उसके बाद क्या है कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं बता देता हूं यहाँ स्पेक्ट्रम, इन क्या होगा, इन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट
लाइज बिटवीन क्या होगा, इंफ्रारेड रीजन एंड अल्ट्रा वायलेट, इसको यूवी भी बोलते हैं, यूवी रीजन। ठीक है। अब यदि स्पेक्ट्रम की बात करेंगे हम लोग, क्या होता है स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे क्या, तो स्पेक्ट्रम देखो यहां क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कई वेव्स होते हैं। तो जो वेव ड्रॉ किया गया है, देखो सबसे पहले क्या होगा, रेडियो वेव के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लॉन्ग रेडियो वेव एंड शॉर्ट रेडियो, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। तो यहां हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, क्या है, टेबल हम बना लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा और बड़ा, क्योंकि इधर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां हमने क्या लिखा, रेडियो वेव, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेडियो वेव को क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग रेडियो वेव, और इसका क्या है, शॉर्ट। ये कभी कभी वेवलेंथ पूछ देता है, तो देखो इसका जो वेवलेंथ होता है 1 किलोमीटर से क्या होता है, 1 किलोमीटर, ये क्या है, वेवलेंथ लिख रहा हूं, 1 किलोमीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 किलोमीटर से यदि क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब वो कौन सा वेव है, कौन सा वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव है। और शॉर्ट रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, 1 मीटर टू क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, क्या होता है, 1 मीटर टू क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। उसके बाद आता है क्या, माइक्रोवेव, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव। इसका जो वेवलेंथ होगा, देखो वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर से क्या होगा, 1 मीटर के क्या होगा, बीच में होगा, क्या होगा, 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के क्या होगा, बीच में होगा, क्या होगा, 1। माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच में होगा। लॉन्ग रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी तुम जानते हो कि वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, रिलेशन होता है, हम साउंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, ठीक है। इसका वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, देखो 7000 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, 1 मिलीमीटर, 7000 का 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻10, क्या होता है, 10⁻10 मीटर। तो हमने एंगस्ट्रॉम में क्या की। इसके बाद ये जो होता है क्या होता है, 7 टू, यदि हम यहां कंसीडर कर लें 7 टू क्या होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच क्या होता है, लाइट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल रीजन भी बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इसको, विजुअल रीजन। क्या बोलते हैं, विजुअल रीजन। इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल, विजुअल रीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोवेव। उसके बाद क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, ठीक है। इसको मैं एक, तुम लोग इसको लिख लेना नोटबुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक से देखोगे तो तुमको सारी चीजें मालूम चलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, यूवी, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये क्या होता है, इसका देखो ये कितना होगा 100 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये जो क्या होगा
100 एंगस्ट्रम, इसका वेवलेंथ जो होगा 100 एंगस्ट्रम टू क्या होगा 4000 एंगस्ट्रम के बीच क्या होता है, लाई करता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, एक्सरे आता है और फिर गैमा रे। ये क्या हो जाएगा, यहां एक्सरे, ये भी हमको पढ़ना है। एक्सरे इसका जो एंगस्ट्रम ये होता है क्या होता है 0.1 एंगस्ट्रम। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है क्या है 0.1 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम क्या होता है, लाई करता है। इसमें भी एक्सरे जो होता है हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, कई जब हम एक्सरे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो वहां ये चीज हम क्या करेंगे देखेंगे। और गैमा रे जो होता है, जो होगा वो क्या होगा, इसका जो वेवलेंथ होगा ऑफकोर्स क्या होगा, इधर क्या होगा वेवलेंथ जो होगा क्या होगा 1 एंगस्ट्रम से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, वेवलेंथ। याद रखना है जो दिया हुआ है क्या है, वेवलेंथ है। तो ये क्या होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में कहां लाई करता है, यूवी और इंफ्रारेड के क्या होता है बीच में लाई करता है। आई मीन लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है 4000 एंगस्ट्रम से क्या होता है 7000 एंगस्ट्रम के बीच क्या होता है, लाई करता है। क्या करता है, लाई करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, विजुअल रीजन बोलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट लाई बिटवीन क्या होगा 4000 एंगस्ट्रम टू क्या होगा 7000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट लिख सकते हो तुम लोग, है ना, कि वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट लाइज बिटवीन क्या होगा, बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम टू क्या होता है 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम। तुमको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रम में दिया है कि याद करने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ एक दो पॉइंट लिखना है कि लाइट जो है वो क्या होता है जनरली, जो आवर आई जो होता है, नोट में यहाँ लिख लेना कि जनरली जो क्या होता है, नोट में लिख लो कि आवर आई इज क्या होगा, इज मोस्ट सेंसिटिव टू या सेंसिटिव फॉर क्या होगा, एलो लाइट। ये भी कभी कभी पूछा जाएगा, एलो लाइट एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर क्या होता है, लीस्ट सेंसिटिव फॉर वायलेट एंड क्या होता है, एंड रेड लाइट। ड्यू टू दिस क्या होगा, ड्यू टू दिस जनरली क्या होता है, कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं, है ना, ठीक है, कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं उनका क्या है, उनको येलो कलर से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन vehicles are painted with क्या होगा, with येलो कलर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्ट्रीट लाइट जो है, ठीक है, सोडियम, इसीलिए सोडियम लाइट आई मीन येलो कलर। ठीक है, सोडियम लाइट
is used as a street light। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये बात समझ में आई कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू क्या होता है 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये किसका है, रेड लाइट का होता है। और ये क्या होता है, ये किसका है, ये रेड लाइट का है। और दिस इज नथिंग बट द क्या है, वायलेट लाइट का है ना। ये मिनिमम होगा, आई मीन इसको हम क्या बोलेंगे, वायलेट, और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेड। इसी के बीच क्या होता है, लाई करता है, ठीक है। अब याद रखना है कि व्हेन लाइट क्या होगा, वही एक पॉइंट और याद रखना है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम क्या होगा, वन मीडियम टू अदर मीडियम। अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि व्हेन क्या होगा, लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम वन मीडियम टू क्या होगा, टू another medium, frequency and color भी याद रखना, and color of light does not change। आई मीन लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। और सिंस कलर किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसलिए कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन the nature of source of light। कलर किस पे डिपेंड करता है, एंड कलर जो है वो क्या है, एंड कलर डिपेंड ऑन क्या होगा, समझ में आया ना। फ्रीक्वेंसी जो होगा ओनली डिपेंड ऑन द क्या होगा, नेचर ऑफ लाइट, एंड कलर डिपेंड ऑन द क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि देखो तो v इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होगा, लैम्डा। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा। अब ये ध्यान देना है कि केवल फ्री स्पेस में ही क्या होता है, अब यहां हम बोल सकते हैं कि फ्री स्पेस में ही केवल जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अदर मीडियम में जो होगा लाइट जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं इन फ्री स्पेस, इन क्या होगा, इन फ्री स्पेस, है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ light for all wavelength is same, and क्या होगा, and equal to क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसके बाद अब हम बोल सकते हैं कि फॉर अदर मीडियम क्या होगा, फॉर अदर मीडियम क्या होगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेवलेंथ, है ना। अब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अब क्या होगा, वायलेट कलर इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ
रेड कलर। ठीक है, बात समझ में आई। और क्यों? क्योंकि लैम्डा जो होता है, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन क्या होता है, लैम्डा वायलेट, वायलेट कलर। अभी हमने देखा था कि लिस्ट क्या होता है इसका और मैक्सिमम क्या होगा। अब यहां से फ्रीक्वेंसी भी तुम कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या होगा जो होगा। अब हम यहां सिंपल लिख देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जो होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये आगे भी हम पढ़ेंगे। मीडियम इज क्या होगा, गिवन एच सी इज सॉरी v इज c अपॉन, ये हमने पढ़ा भी है, इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन, आगे हम पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुमसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, यदि रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो यहां से इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। ठीक है, और c क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। ठीक है, इन फ्री स्पेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये लिख सकते हो तुम, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जिसका ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है सबसे ज्यादा, कोई पूछे कि कहां होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन क्या होगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है, एन का जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। यहाँ ये लिख लेना, आगे हम देखेंगे कि n जो होगा वो क्या होगा, n इज ग्रेटर देन क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज क्या होगा, मैक्सिमम इन फ्री स्पेस and it is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि अब देखो मीडियम जो होता है या कोई भी मटेरियल जो होगा, 2 तरह के 3 तरह के होते हैं। क्योंकि अब देखो मीडियम जो होगा और कोई भी मटेरियल है, उसको मटेरियल हैज बीन डिवाइडेड इनटू क्या होगा, फॉर लाइट मटेरियल को हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं। इसके बाद हम आते हैं, और भी सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब यहाँ क्या है, मटेरियल फॉर लाइट, मटेरियल फॉर लाइट इज क्या होगा, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखो क्या होगा इसमें, मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं, मटेरियल ट्रांसपेरेंट, या मटेरियल या मीडियम भी बोल सकते हो तुम लोग, है ना। ट्रांसपेरेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि वैसा मटेरियल, ये मटेरियल क्या करता है, मोस्टली लाइट को क्या करता है, अपने से पास कर देता है ना। क्या होगा, यहां लिख देता हूं, इट पासिस most of
ऑलमोस्ट ऑल, सभी लाइट को, मोस्ट ऑफ द इट पासेस मोस्ट ऑफ द लाइट थ्रू क्या होगा, थ्रू इट। इसमें क्या होगा, पार्शियली इट पासेस, क्या होगा, इट पासेस। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ग्लास हुआ, है ना, तो ट्रांसपेरेंट, इट पासेस पार्शियल लाइट, आई मीन इसमें क्या होगा, ठीक है, पार्शियल लाइट, पार्शियल लाइट। और ओपेक में क्या होता है, इट कंप्लीटली ब्लॉक ऑल द लाइट, है ना, इट does not allow light to passes through it, ठीक है। तो ये लाइट के लिए कि कोई भी मटेरियल है, यदि क्या करेगा वो लाइट को मोस्टली क्या करेगा, अलाउ कर देगा अपने थ्रू पास होने के लिए, तो हम वैसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ, ट्रांसपेरेंट, आई मीन इसको हम क्या करेंगे, हम वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जो मटेरियल होगा, है ना, ये क्या करेगा, पार्शियल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और पार्शियल आई मीन क्या करेगा, पास कर देगा लाइट को, ठीक है। यहाँ ऑपेक जो होता है वो कंप्लीटली क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद हम अभी आते हैं कि रे क्या होता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रे क्या है। तो क्या होगा, ये रे इज नथिंग बट द, क्या होता है, इमेजिनरी लाइन, क्या होता है, रे इज नथिंग बट द इमेजिनरी लाइन अलोंग द, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, it is an imaginary line in the, क्या होगा, in the direction of propagation of light, ठीक है। यही क्या है, ये लाइन हो गया, ये इमेजिनरी, इसको हम क्या बोलेंगे, रे। ये क्या करता है, दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, एरो जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, प्रोपागेशन को बताता है, ठीक है, समझ में आया। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रे। अब बीम क्या होता है, इसी रे के बंडल को हम क्या बोलते हैं, आई मीन कलेक्शन ऑफ, क्या होगा, रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। और यहां रे ऑफ लाइट लिख लेना, यहां रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, यहां क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, आई मीन कलेक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ, क्या होगा, रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, या सिंपल हम क्या बोलेंगे। अब बीम भी क्या होगा, तो देखो इसको हम, बीम भी क्या होगा, कन्वर्जिंग बीम हो सकता है, डाइवर्जिंग बीम हो सकता है, पैरेलल बीम हो सकता है। तो देखो यहां क्या होगा, दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम, पैरेलल दिस इज नथिंग बट द, इसको हम क्या बोलेंगे, यदि एक जगह से वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज डाइवर्जिंग बीम। और रियल में डाइवर्ज होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो अपीयर टू डाइवर्ज भी होता है, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो होता है वो कन्वर्जिंग बीम भी होता है। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ, मिलना, डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ, एक जगह से अवे जाना। तो दिस इज कॉल्ड, क्या होगा, कन्वर्जिंग बीम। क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम होता है, ठीक है।
अब देखो इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसको हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, जब क्या होगा किसी भी इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि इंटरफेस, पहले मैं इंटरफेस आपको बता देता हूं कि इंटरफेस का मतलब क्या होगा कि द प्लेन विच सेपरेट द क्या होगा टू डिफरेंट मीडिया, दो डिफरेंट मीडियम को यदि सेपरेट, जो प्लेन सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो जब कभी भी क्या होगा लाइट जब क्या होता है इंटरफेस पे क्या होता है इंसिडेंट होता है, तो लाइट क्या होता है वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है, एक अब सरफेस क्या होगा, सरफेस क्या होगा, एक रेगुलर सरफेस हो सकता है या स्मूथ सरफेस हो सकता है, और दूसरा सरफेस जो होगा वो क्या होगा इरेगुलर भी होगा। क्या होगा इरेगुलर। तो यदि ये स्मूथ सरफेस होगा तो जितने भी पैरेलल रेज हैं वो क्या होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे क्या होगा, ऑल रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा पैरेलल हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, तो रिफ्लेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो यहां में रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा लाइट। ठीक है, अब देखो ये क्या है प्लेन सरफेस है, इसको हम क्या मानता हूं, मैं मानता हूं, मिरर नहीं मान रहा हूं, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो यहां क्या होगा, यही क्या है, यदि ये इंसिडेंट रे है पैरेलल, ऑल इंसिडेंट रे क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो ऑल रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगे पैरेलल होंगे। पैरेलल ड्रॉ कर लेना यार, है ना, पैरेलल होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है पैरेलल हो गया, और इंसिडेंट रे भी क्या है पैरेलल है, पैरेलल। तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं स्पेकुलर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो होता है ये आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या है प्लेन सरफेस है, आई मीन प्लेन का मतलब क्या होगा स्मूथ सरफेस, सॉरी यहां स्मूथ सरफेस लिखना चाहिए, स्मूथ सरफेस, कोई जरूरी नहीं है कि, ठीक है, स्मूथ सरफेस। दूसरा क्या है कि यदि रफ सरफेस हो, आई मीन ऐसे मान लो कि इस टाइप का सरफेस हो, ठीक है, रफ सरफेस, या इसको हम क्या बोलते हैं स्मूथ सरफेस, और रेगुलर सरफेस भी बोलेंगे। इसको रफ सरफेस, और क्या होगा या कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कंसीडर कर लो, ये सरफेस क्या है रफ है, रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस। तो यहां क्या होगा जितने भी क्या होंगे यदि पैरेलल रे हैं, ऑल पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा वो पैरेलल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या होगा पैरेलल नहीं रहेंगे। ये देख रहे हो ना कि ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज नथिंग बट द क्या है रेस, और ये इंसिडेंट रेस है। तो यदि ये पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, क्या होगा यदि ये पैरेलल, आई मीन ऑल इंसिडेंट, ऑल क्या होगा ऑल पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि पैरेलल नहीं है तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं डिफ्यूज, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको क्या है ध्यान देना है कि दो तरह के क्या होंगे
रिफ्लेक्शन होगा। एक क्या होगा, यहां मैंने सरफेस स्मूथ मान लिया, यहां रफ सरफेस मान लिया है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि स्मूथ सरफेस होगा तो वहां क्या होता है, स्मूथ सरफेस के केस में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रफ केस के सरफेस में, आई मीन रफ सरफेस के केस में क्या होता है कि क्या होगा, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। आई थिंक DIFF होगा, डिफ्यूज्ड। और क्या होगा, यहां एक चीज याद रखना है कि नोट में क्या है, आपको लिखना है कि क्या होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या चेंज नहीं होगा, देख सकते हो। स्पीड, वेवलेंथ क्या होता है, चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए देखना कि जब क्या होता है कि मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज ब्राइट कब होता है, जब इंटेंसिटी इमेज का ज्यादा हो। डिम कब होगा, जब इंटेंसिटी क्या हो, कम हो। तो आपसे आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ब्राइटर होता है, ड्यू टू क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, जितना परसेंट इंटेंसिटी इंसिडेंट होता है वो टोटल क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन जैसे मिरर वगैरह के काम केस लेते हैं तो वहां क्या होता है, कुछ ना कुछ परसेंट क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसलिए कभी कभी आगे हम जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू क्या होगा, मिरर्स, आई मीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कौन सा ज्यादा ब्राइटर होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ब्राइटर होता है, प्रोवाइडेड एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस, उस केस में होता है, ठीक है। तो अब यहां एक चीज नोट में लिखना है कि ड्यू टू क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नोट में कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पीड, ठीक है, वेवलेंथ, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। बी में क्या होगा, देयर इज क्या होगा, इफ, यहां लिख लेना है इफ क्या होगा, इफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम डेंसर मीडियम, आगे हम पढ़ेंगे डेंसर मीडियम, then there is a phase difference of 180 degree if light reflected from denser medium, then there is a phase difference of 180 degree between क्या होगा, between incident light एंड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट। आई मीन क्या होगा, जब क्या होगा, डेंसर मीडियम, ठीक है, क्या होगा, जैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, तो जैसे मान लो कि ये क्या है, इधर क्या है, वाटर और इधर ये है। तो अब यहां से 100% तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा यार। यहां क्या होगा, इस केस में इंसिडेंट लाइट कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही होगा यार, है ना, यही होगा ना। तो यहां ये क्या होगा, दिस इज क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। दिस इज क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, और दिस इज नथिंग मोर देन this is called point of incident,
पॉइंट ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, और दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये देखो ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयर मीडियम। अरे एयर है, ये क्या है, रेयर। तो इनके और इनके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही मैंने बताया कि लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, देन देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड। इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ ये भी लिख लेना कि इफ लाइट क्या होगा, इफ लाइट रिफ्लेक्टेड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, देन there is no phase difference between incident rays and क्या होगा, and reflected। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ क्या है, ये इंटरफेस हो गया, ये क्या हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेयर मीडियम हो गया और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। आई मीन इधर वाटर मान लो, है ना, डेंसर मीडियम। यहाँ क्या होगा, जब क्या होगा, देखो ऐसे क्या होगा, ये इंसिडेंट और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ क्या होगा, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो इनके बीच दिस इज इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ फेज डिफरेंस इसके और इसके बीच क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक पॉइंट आपको क्या करना है, माइंड में क्या करना है, माइंड में रखना है कि ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मिरर पढ़ेंगे और फिर मिरर क्या है, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये बेसिक्स था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे कि मिरर हम कैसे फॉर्म करते हैं, मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है, और उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फिर उससे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।